सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 23 जनवरी मंगलवार के दिन की प्रदोष जो कि भूम प्रदोष है। भूम प्रदोष साल में केवल एक या दो ही आती है। इस भूम प्रदोष से आपको एक नियम धारण करना है और ये नियम है 3 दीपक। 3 ऐसे स्थान जहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। संतान प्राप्ति की कामना हो या वंश वृद्धि की कामना हो, आपका ये उपाय सफल जरूर होगा। क्योंकि गुरुजी की कथा से सुन के एक पत्र के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उस पत्र में एक माता ने उपाय किया था जो कि था वंश वृद्धि के लिए। उसमें उन्होंने केवल और केवल ये 3 दीपक प्रज्वलित किए थे 3 स्थानों पर। ये तीनों दीपक वाला उपाय हमने आपको करके दिखाया है। उपाय किस प्रकार से करना है, दीपक कैसे प्रज्वलित करना है, दीपक की बात किस तरफ होनी चाहिए, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर उसका लाभ प्राप्त कर सके और उस उपाय को कर सके। प्रत्येक प्रदोष को आपको ये उपाय करना है। एक महीने में 2 प्रदोष आती है, आप जानते ही है। एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष होती है और एक होती है शुक्ल पक्ष की प्रदोष। अब ये 3 दीपक आपको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं। पहला जो दीप प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और बेलपत्री का वृक्ष का मतलब होता है वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे आप खड़े होंगे उसकी छांव आपके ऊपर पड़े, वो होता है वृक्ष। किसी पौधे के नीचे उपाय मत करना, उपाय सफल नहीं होगा। दूसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है शिव मंदिर में। और तीसरा जो अंतिम दीप प्रज्वलित करना है आपको घर की चौखट पर प्रज्वलित करना है। ये तीनों दीप प्रज्वलित कैसे करने हैं, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये तीनों दीपों को प्रज्वलित कैसे करना है, उसमें किस बात का आपको इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं। तो जो पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है वो है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये बेलपत्री का वृक्ष है जिसके नीचे हम जब बैठते हैं या खड़े होते हैं तो इस वृक्ष की छांव हमारे ऊपर पड़ती है। इसमें आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक रखना है जिसमें आपको लंबी बाती लगानी है। लंबी बात भी आपको बनी बनाई नहीं लगानी है, आपके हाथ से उस बात को बनाइए। पहले जो घर में रुई हो आपके पास, उस रुई से बात को बनाइए और बात को बनाने के बाद में इसमें गाय का घृत डालिए, गाय का घी डालिए और गाय का घी डालने के बाद में इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक की बात आपको आपकी तरफ रखनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। दीपक की बात आपको आपकी तरफ रखनी है। तो जो पहला दीपक आपको प्रज्वलित करना है वो करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और उस दीपक को प्रज्वलित करते समय संतान प्राप्ति की कामना करनी है, वंश वृद्धि की आपको कामना करनी है और बाबा और महादेव माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव, माता पार्वती और उनके तीनों बच्चे विराजमान होते हैं, तो 13 बच्चे विराजमान होते हैं। उनसे आपको प्रार्थना करनी है संतान की प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। बोले 15 साल हो गए हैं बाबा, 20 साल हो गए हैं, मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, यदि बेलपत्री का वृक्ष आपके घर से दूर है तो आप एक कपूर का टुकड़ा उस दीपक में अवश्य डालिए और उसको प्रज्वलित कीजिए। क्योंकि सर्दी का समय है, घी पिघलता नहीं है और इस कारण से फिर आपका दीपक बुझ जाएगा। दूसरा जो आपको दीपक प्रज्वलित करना है वो करना है भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के सम्मुख में। इस दीपक में भी आपको पहले आपके हाथों से लंबी बात बनानी है, बनी बनाई बात ना लेके आए। गुरुजी ने अपनी कथा में कहा था कि यदि आपको उपाय करना है और वो उपाय चाहते हैं कि सफल हो तो पहले लंबी बात का निर्माण करें आपके हाथों से। जब आप हाथों से शिव जी के सम्मुख में बात का निर्माण करेंगे, दीपक में घी डालेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मेरी शादी को पर संतान प्राप्त नहीं हुई है, तो बाबा आपकी बात जरूर सुनेंगे। माता पार्वती से भी प्रार्थना कीजिए और उसके बाद जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे करेंगे तो जो दीपक की बात है उस बात को आपको शिव जी के सामने रखना है, यानी कि शिव जी की तरफ करना है। दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे संतान की प्राप्ति कराओ, वंश की प्राप्ति कराओ। गुरु जी की कथा में एक माता ने पत्र पढ़ के बताया था और उस पत्र में उन्होंने इस उपाय का वर्णन किया था। तो ये पूरा उपाय हम आपके सम्मुख में कर रहे हैं। दूसरा दीपक आपको शिव जी के मंदिर में, शिव जी के सम्मुख में डालना है, शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित करना है। प्रत्येक प्रदोष पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद में तीसरा और अंतिम दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है
वो करना है आपके घर की मुख्य चौखट पर और मुख्य द्वार पर। जो मुख्य द्वार होता है आपके घर का, जिससे आप रोड पर आते हैं और फिर रोड से घर पे जाते हैं, उस द्वार पर आपको तीसरा और अंतिम दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक की जो बात है वो घर की तरफ रखनी है और दीपक को थोड़ा अंदर की तरफ रखना है। दीपक को प्रज्वलित कीजिए। तीसरा और अंतिम दीप भी प्रज्वलित करते समय माता पार्वती, भगवान शंकर का स्मरण कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। ये तीनों दीपक आपको प्रदोष काल में प्रज्वलित करने हैं। प्रदोष काल आप जानते ही हैं, जब सूर्य अस्त होता है तो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में आपको ये तीनों दीप प्रज्वलित करने हैं। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। धन प्राप्ति की कामना करनी है, वंश वृद्धि की मनोकामना करनी है और प्रत्येक प्रदोष पर ये आपको उपाय करना है। दोनों प्रदोष पर इन 3 स्थानों पर प्रज्वलित करें 3 दीपक। बाबा आपकी वंश की वृद्धि करेगा। 20 साल से अधिक हो गए होंगे आपको, विवाह होने के बाद पर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो पाई होगी, तो बाबा आपकी ये मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा